ट्विंकल जैन जी, स्विट्जरलैंड। महाराज जी, क्या जीवन में केवल दुख ही हो तो ही भगवत भक्ति में वृद्धि होती है? जरूर। अगर दुख नहीं है तो भगवत चरणारविंद में जो समर्पण होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। भगवान कृपा करें और हमें दुख दें जिससे हमारी अंदर की वासना नष्ट हो और उपासना शुरू हो जाए। जब तक दुख नहीं पड़ता तब तक शरणागति नहीं होती। द्रौपदी जी अपने को भगवान का भक्ता मानती थी, लेकिन असली भक्ति का रंग आया तब जब दुख पड़ा और सभा में उनके साथ अभद्र व्यवहार होने की बात हुई तो उनको जो भरोसा था वो असली में श्री कृष्ण का भरोसा पूरा नहीं था। पहले पतियों का था, फिर समाज का था, फिर अपना था और बाद में श्री कृष्ण का था। नहीं था। ये पता कैसे चला? जब दुख आया तो पहले पतियों में भरोसा गया, फिर भीष्म आदि में भरोसा गया, फिर अपने हाथ से पकड़ा और जब देखा कि अब नहीं तब त्राहिमाम, हे द्वारिकाधीश, हे श्री कृष्ण, भगवान वस्त्र रूप में यहीं प्रकट हो गए। तो हमें लगता है विपत्ति और दुख ये वो अमृत है जो भगवान से मिला देता है। यदि सत्संग हो तो विपत्ति और दुख सबको प्राप्त हो रहा है, वो उसकी निवृत्ति के लिए और पापाचरण कर रहा है। अगर सत्संग हो तो विपत्ति और दुख भगवान से निश्चित मिला देता है, क्योंकि फिर कोई सहयोगी नहीं होता। हम देखा कि संसार में कोई भी प्यार उसको नहीं करता जो ठोकरे खा रहा है, विपत्ति है, दुख है, कोई नहीं प्यार करता। और जब ऐश्वर्य और वैभव और सब सुख संपत्ति होती ना, जिसको कभी नहीं जानते वो भी आके हाथ मिलाएगा, भाई साहब आप हमें जानते हैं, हम आपसे वहां मिले थे, वो अपना परिचय बताएगा। और अगर विपत्ति में हो आपका परिचय वाला है तो ऐसे करके चला जाएगा कि आप दिखाई न दे। इसलिए मुझे लगता है भगवान बड़े कृपालु हैं, जिनको विपत्ति और दुख देकर सत्संग दे देते हैं वो निकल जाते हैं, वो विपत्ति और दुख का सदुपयोग कर लेते हैं। जी, बिना मांगे सत्संग भी प्राप्त हुआ शंघाई में। और अब ऐसे लगता है कि विपत्ति ये है कि हर समय जैसे आपका हट कितना था बचपन में कि आप निकल गए, हमारे अंदर वो हट क्यों नहीं आता? वो भगवान ही अंदर से देते। और हम बताए आपको पूरा जीवन हो गया, पूरा जीवन हो गया, आज तक हमको ये दिखाई नहीं दिया कि यहाँ कोई प्यार करता है। मुझे केवल एक बात दिखाई देती है, यहाँ अपने सुख के लिए हम आपसे प्यार करते हैं। जरा इस शब्द पर विचार करो, आपके सुख के लिए जो हम करें उसे प्यार कहते हैं। आपसे जो हम सुख लेने की भावना से प्यार करते हैं उसे स्वार्थ कहते हैं। हमें यहाँ स्वार्थ दिखाई दिया, प्यार नहीं दिखाई दिया। बोलो, है प्यार भला? अपने सुख को लेकर हम आपसे प्यार करते हैं। प्यार का शब्द है, हम आपके बिना जी नहीं सकते, लेकिन आपके बिना नहीं, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के बिना नहीं जी सकते। नहीं तो उसकी स्वार्थ को ब्रेक लगा दो, जो स्वार्थ समझ रहा हो, फिर करो प्यार, फिर देखो उसका स्वरूप देखो, आ जाएगा, सामने आ जाएगा। जो हमसे प्यार करते हैं करो हमसे प्यार, तो नजदीक नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा। महाराज जी, प्यार का असली स्वरूप क्या है? अपने प्राणों को भी समर्पित करके जिससे प्यार किया जाता है उसे सुख देना, सुख लेना नहीं। सुख देवे को चाव चित, सब सोहित निष्काम, इसे प्यार कहते हैं। सुख देवे को, सुख देने का ना, कहां है ऐसा मोह। प्रेम बहुत ऊंची चीज है बच्चा। प्रेम जिस समय आ जाएगा वो अलग हो जाएगा। जैसे हम स्त्री से प्यार नहीं करते, काम, हम पुरुष से प्यार नहीं करते, काम, माता पिता का मोह, जितने भी संबंध, आसक्ति, राग, इनमें प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम सच्चिदानंदमय है। अब तुम्हें उसकी अलग अलग व्याख्या दिखाएं। सुना था कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, शास्त्रों में लिखा है। कितने ऐसे उदाहरण हैं कि माता पिता के द्वारा पुत्रों की हत्या हो गई। अपने स्वार्थ में जहां बाधा पड़ेगी वहां अलग बात है। अगर वो कुतिया भी अपने बच्चे को प्यार करती है, सुकरी भी अपने बच्चे को प्यार करती है, पक्षी भी अपने बच्चे को प्यार, लेकिन प्यार नहीं, मोह में बंधे हुए है। प्रेम एक विशुद्ध भगवदानंद है, लेकिन प्रेम कहां कोई करता है? स्वार्थ के वशीभूत मोह में बंधे हुए। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग माने प्रेम। जब तक मोह है तब तक प्रेम नहीं हो सकता, और वो मोह होता है बच्चा, प्रेम नहीं होता है। सबको भगवत प्राप्ति हो जाए कि नहीं हो जाए?
हमारा जी प्रेम का भाव सबके लिए एक जैसा होना चाहिए कि उसमें जैसे अपनेपन में ज्यादा प्रेम होता है या फिर पढ़ाई में नहीं होता? प्रेम की सीधी परिभाषा है, हम जिससे प्रेम करते हैं सिर्फ उसको सुख देने की भावना हो, किंचन मात्र स्वार्थ बुद्धि ना हो। अब चाहे माता पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे देश हो, चाहे समाज हो, चाहे विश्व हो। आप समझ पा रहे ना? इसीलिए करोड़ों में किसी एक में प्रेम अंकुरण पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। हितधाम में आए थे, कहा कि हमारा प्रेम विवाह हुआ, लव मैरिज, आशीर्वाद दीजिए। 8 महीने बाद फिर आए तो हम कहा तुम्हारी पत्नी साथ नहीं, बोले डिवोर्स हो गया। वो अरे लव अरे एक बार जब हमने तुम्हें दिल दे दिया तो दे दिया यार, जिंदगी भर के लिए दे दिया। अब तुम अगर हमें मार भी डालोगे तो हमारा दिल तुम्हें आशीर्वाद देगा। प्रेम का मतलब सोचते हो, अगर तुम हमें मारोगे या मार भी डालोगे तुम्हारे दिल में अगर आवाज सुनोगे तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद ही निकलेगा, तुम्हारे लिए दुख नहीं निकले। इसे कहते प्रेम है भला ये। और जब कोई भगवान का आशिक प्रेम करेगा जगत में भी तो अद्वितीय बेजोड़ होगा। जैसे तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी से प्रेम किया तो मायके जाने का समय ले दिया। मायके जाने का हम देख जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, तुम मायके कैसे चली जाओगी? अगर भागवतिक पुरुष हिरण से आसक्त हो गए तो अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा, और महाराज हिरण की दुर्गति नहीं होने दी, वही राजा रहुगण बना हिरण। और भरत भागवतिक अगर पुरुष किसी से भी प्रेम कर लेगा तो आर पार का निर्वाह होता, वहां स्वार्थ नहीं होता। इसलिए भागवतिक पुरुष का कहीं प्रेम होता नहीं भगवान के सिवा, अगर हो जाए तो बेजोड़ होता है। देखो हमारे पास इस संसार में प्रेम तो बात करते ही आंसू टपकने लगे, बात करते ही हृदय बहा बहा घूमे, उसे प्रेम कहते हैं। जो दूसरों के लिए बलिदान करने, देखो देश प्रेम देखो, बंदे मातरम फांसी का फंदा डाल दिया। देश प्रेम देखो, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे दीवार में जिंदा चुने जा रहे हैं, ना उनके आंसू ना बच्चों के आंसू। अब ये देश प्रेम। कहीं भी प्रेम की बात आती है तो वहां बलिदान होता है, प्रेम बलिदान मांगता है। लेकिन हम प्रेम का नाटक करते हैं, प्रेम नहीं। प्रेम ना हम भगवान से कर पाते ना इंसान से कर पाते। अगर हम डट के किसी इंसान में भी भगवत भाव करके प्यार कर ले तो हमारा मंगल हो जाए। माता में भगवान देख ले, पिता में भगवान देख ले, पत्नी में भगवान देख ले, तो भगवान तो है ही सब में, हमारा काम बन जाए। लेकिन हम स्वार्थी पुरुष भगवान न देख करके अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहते हैं और उसे नाम दे देते हैं प्रेम।